देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे पापा तुम्हें हम सबको छोड़कर क्यों चले गए हैं। नहीं बता सकती हूँ किसी को, लेकिन तुम दोनों को भी ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती मैं। इसलिए मैं कहीं से भी ढूंढूं, लेकिन ढूंढ कर जरूर लाऊंगी अशोक जी को। सर जी, मैंने तो आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके पीछे मैडम जी, छोटी बेबी, बड़ी बेबी, सबका ख्याल रखूंगा। अगर सॉरी, मैं सबका ख्याल तो रख सकता हूँ, मगर आंसू थोड़ी ना रोक सकता हूँ। आंसू तो सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हैं ना सर जी। आप ही रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही। कृष्णा, आराम से कृष्णा। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मैं सर जी से किया हुआ प्रॉमिस निभा रहा था। प्रॉमिस? क्या बात है कृष्णा, तुम भी प्रॉमिस निभाने पे यकीन करते हो? हाँ अंकल जी, मेरी लाइफ भी तो एक प्रॉमिस की वजह से ही बदल गई। अगर मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया होता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। और अशोक जी, अगर आप इतने दिनों से हम सबसे झूठ ना बोल रहे होते, सबको सच बता देते, तो आज ये सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन मुझे मेरे बाप की तरह नहीं बनना है। जिससे जो भी प्रॉमिस करूंगा वो निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। भैया सुनिए ना, कल नूपुर और आस्था ने उनके पापा के नाम लेटर्स लिखे हैं कि वो घर लौट कर आ जाए। तो भैया, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम वो लेटर न्यूज़पेपर में छपवा दें? मतलब न्यूज़पेपर आसपास के शहर में भी जाता है ना, क्या पता अशोक जी पढ़ ले और बच्चियों का हाल देखकर वापस घर आ जाए। जी भाभी, ठीक है। लेकिन मैडम जी, आजकल लोग अखबार से ज्यादा खबर सोशल मीडिया पर देखते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो क्यों ना उन लेटर्स का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दे। इससे ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचेगी। भाभी, ये आइडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ, और उस वीडियो से पापा को हमारा फेस भी दिखेगा और वो हमारा उदास चेहरा नहीं देख सकते ना, तो वो घर वापस आ जाएंगे। हाँ मम्मी, पापा के लिए एक वीडियो बनाते हैं ना। हाँ मम्मी। हाँ ठीक है, फिर हम सब मिलकर वीडियो बनाते हैं। क्या ठीक है? वो अब यशोदा इस घर की मालकिन नहीं बन गई है कि जो इसने कहा ठीक है तो वही मान लिया जाएगा। ये कैसे बात कर रही है अम्मा? मैं मालकिन बनने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अम्मा, आप कल की बात को लेकर नाराज है, लेकिन यकीन मानिए मैं बहुत इज्जत करती हूँ अम्मा आपकी। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो चाहती थी नहीं कर पाई। अम्मा, अम्मा,
लग जाएगी, मर जाएंगे हम। हाँ, ये लो चावल, बनाओ खाओ और ठूस के घूमो जाके। हमसे ना कहना कुछ भी बनाने के लिए। काहे से अन्न पानी सब छोड़ के हम धरना देने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अरे सुनो, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है रात में, तभी तुम सुबह ये सब नौटंकी कर रही हो। अरे तुमसे कहाँ हो पाएगा धरना उपवास ये सब। देखो, तुम्हें जो भी समझना है तुम समझो। हमने जो कह दिया सो कह दिया। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। मम्मी भूख लगी है। सोनू बेटा, तुमको जो भी खाना हो, जो भी मांगना हो, आज के बाद तुम अपने बाप से मांगना। हमें तुम लोग बख्श दो। समझ में आया? हटो यहाँ से। पापा, ये मम्मी को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, पगला गई है। तो अब? क्या बेटा, हमारा हो जाएगा इसमें, तुम अपना देख लो। हैं? पापा! अम्मा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आपको नाराज करने वाली कोई बात मैं करूं। लो, ये अच्छा तरीका है। पहले अपने मन की बात कर लो, फिर सिचुएशन का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लो। वो तुमसे 1000 बार कहा है, बीच में मत बोला करो। ठीक है, अगर अम्मा कहती हैं कि बोलने का हक सिर्फ बड़ी बहू का है, छोटी बहू नहीं बोल सकती, तो हम नहीं बोलेंगे। बताइए अम्मा, हमें बोलने का हक है या नहीं? बोलने का हक तो सबको है, लेकिन इस बात का एहसास होना चाहिए कि कब, कहां और क्या बोलना है। बड़ी बहू बोल रही है तो तुम भी बोल लो। बोलने दे अरविंद इसको। अम्मा, ये वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही हूँ मैं। इस वीडियो की वजह से सिर्फ मेरे पति नहीं वापस आएंगे, बाबूजी और आपके बेटे वापस आएंगे। अरविंद भैया के भैया, महुआ के भाई साहब और मेरे आस्था ऊपर के पापा वापस आ जाएंगे। प्लीज भाभी, रोज ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस जाती हैं। अब बताइए इस वीडियो में क्या अनोखा है कि ये वायरल हो जाएगा और भैया तक पहुंच जाएगा? चलिए अम्मा, चलिए। दादी, दादी प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। पापा भी तो हमेशा आपकी बात मानते थे ना। प्लीज दादी। हाँ दादी, प्लीज। अगर आप वीडियो में कुछ बोलेंगे तो पापा जरूर घर आ जाएंगे। हाँ दादी, प्लीज प्लीज दादी, प्लीज। चलो, अपने बेटे को वापस लाने के लिए हम ये भी कर लेंगे। अंकल जी, अब आपको फोन दीजिए, मैं सबका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सब लोग एक एक करके सर जी के लिए कुछ बोलिए। बड़े मालिक, बड़े मालिक, सबसे पहले आप ही सर जी के लिए कुछ बोलिए, जिससे वो ये वीडियो देखकर घर वापस आ जाए। बंद कर इसे, बंद कर। ये वीडियो बनाकर कहीं डालने से अच्छा है कि इस घर के लोग जगह जगह घूमकर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दें कि हमारा बड़ा बेटा अशोक घर से भाग गया है, बस में बैठकर शहर से कहीं दूर चला गया। उसके बाद लोग हमारी तरफ देखें, हमारे बारे में बातें करें, हमारी खिल्ली उड़ाएं और हमारी परवरिश पर सवाल उठाएं। पर भाऊजी, चुप! बहुत दिमाग चलने लगे हैं सबके। घर की इज्जत का वीडियो बनाकर जगह जगह नुमाइश करेंगे। कोई वीडियो नहीं बनेगा। चलो सब अपना अपना काम करो। और तू नौकर, तेरे पास कोई काम नहीं है तो ये नौटंकी में शामिल हो गया। चल जाकर अपना काम कर, चल। तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ।
बाबूजी इस वक्त जरूरी क्या है? अशोक जी का घर वापस लौट कर आना या लोगों से ये बात छुपाना कि वो कहीं चले गए हैं? यशोदा, कल तुमने अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात की थी और आज तुम हमारे साथ कर रही हो। बाबूजी मैं किसी से कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अशोक जी घर लौट कर आ जाए और उस कोशिश में आप सबका साथ मांग रही हूँ बस। अरे हमारा बेटा बेवकूफ नहीं है जो घर वापस नहीं आएगा। नाराज होकर गया है, गुस्सा शांत होगा तो घर ही वापस आएगा। इसके लिए पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। कोई वीडियो नहीं बनेगा, बात यही खत्म होती है। बाबूजी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हर बात में अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। भैया शहर से कहीं बाहर चले गए, ऐसे नाराज होकर कोई जाता है क्या? और कब तक ये आप हाथ पे हाथ धरे बैठे उनके आने का इंतजार करते रहेंगे? मानिए या ना मानिए, लेकिन भैया के गायब होने वाली बात ना आप सबसे छुपा नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। अरे ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ेगी, कम से कम लोग देखेंगे, क्या पता भैया भी देखें, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। क्या पता बाबूजी भैया घर वापस आ जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो। अब तुम अपने बाप को समझाओगे? एक बहू पहले से मुखालफत कर रही है और अब बेटा भी शामिल हो गया। और तुम मालती, तुम भी मुंह उठाकर आ गई वीडियो बनवाने। अरे जाओ सब यहां से, और अगर हमारी बात नहीं माननी है ना तो सब के सब घर से निकल जाओ, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अपने जीते जी इस घर की इज्जत का तमाशा नहीं बनने देंगे। अरे हमारे मरने के बाद जिसे जो करना है करे, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने नहीं है। बाबूजी शांत हो जाइए, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आप शांत हो जाइए प्लीज। बाबूजी पानी। बाबूजी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। पानी पी लीजिए बाबूजी। ये अशोक गुप्ता का घर यही है ना? जी बताइए। वकील साहब से मिलना था। अभी तक 10 चक्कर लगा चुका हूं। जब भी जाओ उनका ऑफिस बंद ही मिलता है और अगले ही हफ्ते मेरे केस की सुनवाई भी होने वाली है। वो अशोक को फैमिली फंक्शन के वजह से शहर से दूर अचानक जाना पड़ा। आपकी केस की सुनवाई अगले हफ्ते है ना, तब तक वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इनको चाय पानी पूछो भाई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उनका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। आप लोगों की बात हो तो प्लीज उनसे कहिएगा कि एक बार प्रताप सिन्हा से बात कर ले। जी जरूर कह देंगे। जी नमस्ते। इसीलिए वीडियो बनाने से मना कर रहा था। सब बड़े समझदार हो गए, सोशल मीडिया पर चले अशोक को ढूंढने। अरे यहाँ लोगों की लाइन लग जाती, ये घर नहीं बल्कि रेलवे का इंक्वायरी काउंटर बन जाता, जहाँ हर कोई 1 मिनट में आके अशोक के बारे में पूछता और हमारे पास जवाब नहीं होता उन्हें देने के लिए। बाबूजी शांत हो जाइए, कोई वीडियो नहीं बनेगा। सही कहती है अम्मा, बेटे के चले जाने के बाद घर में बहू की औकात कोने में पड़े सामान की तरह होती है। आपका सहारा था, आप ही चले गए। कुछ खबर मिली भैया? नहीं भाभी, मैंने तो यही पूछने के लिए आपको कॉल किया। अब तो अपने आप पर गुस्सा आने लगा है भैया। उस रात उनसे खुलकर सवाल कर लेती, उनसे पूछ लेती तो शायद नहीं जाते। भाभी कसूर उसका भी तो है, बता देता तो क्या जाता। ज्यादा से ज्यादा लोग नाराज होते, बाद में सब ठीक हो जाता। शायद
पर भैया तब कृष्णा का क्या होता? वो इतनी नफरत करता है अपने बाप से, क्या वो ये सच्चाई बर्दाश्त कर पाता? भैया आज भी हमने सच्चाई छुपाई है कृष्णा से, लेकिन जिज्जी और महुआ के होते कभी ना कभी तो ये सच पता चल ही जाएगा उसे। इतना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ, जब पता चलेगा उसे पता नहीं क्या कर बैठे। दादाजी कभी कभी समझ ही नहीं आते, बस अपनी ही चलाते रहते। दादाजी को जो सही लगे वो राइट, बाकी सब रॉन्ग। लेकिन छोटी बेबी, बड़े लोग बहुत सोच समझ कर ही बोलते हैं। भले ही कई बार हम उनकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन उनकी बातें जरूरी होती हैं। आपसे पूछा किसी ने? नहीं, पर आप वो छोड़िए, अब आपका चॉकलेट वाला दूध पीजिए और जल्दी से आपकी स्टेशनरी लिस्ट बना लीजिए। आज संडे और हर संडे आप स्टेशनरी का सामान खरीदने जाते हैं ना? हाँ, पर वो हम पापा के साथ खरीदने जाते हैं। आज आप मेरे साथ चलिए। और मैं जानता हूँ कि स्टेशनरी का सामान खरीदने के बाद सर जी आपको छोले भटूरे खिलाते हैं, तो मैं भी मैडम जी से पैसे लेकर आपको खिला दूंगा ना। नहीं जाना मैं तुम्हारे साथ, हम अकेले चले जाएंगे। आस्था, कर लेटर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, पापा आप वापस आ जाइए, हम कृष्णा से फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो ये क्या है? मम्मी, वो बस इसलिए लिखा था कि अगर पापा इस शर्त पे वापस आ जाएंगे तो हम वो भी कर लेंगे, वरना हमें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान पास में ही है और हम दोनों बहनों को रास्ता पता है, हम चले जाएंगे। ठीक है, दूध फिनिश करके चले जाना। लेकिन मैडम जी। कहाँ ना जाने दो, जबरदस्ती मत करो। अब ठीक है ना? नानू, नानी, प्लीज मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। क्या हो गया सोनू? मम्मी ने आज घर पे खाना नहीं बनाया है। लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना क्यों नहीं बनाया आज? मम्मी भूखी प्यासी है, खाना ही नहीं बना रही। कह रही है उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया, उन्हें इस घर के मामले में नहीं घुसना चाहिए था, इसलिए मैं और पापा भी भूखे हैं। पाप उन्होंने करा है तो सजा हमें क्यों मिले? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कोई खाना दे दो। सोनू, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। आओ। कोई जरूरत नहीं है, कामिनी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सब उसकी नौटंकी है। अम्मा, सोनू बच्चा है, इसे भूखा कैसे रहने दे? नहीं मानकर खिला देती हूँ कि वो सच बोल रहा है। यशोदा, तुमने कसम खा ली है क्या? जब भी बोलूंगी सास के खिलाफ ही बोलूंगी। सही कह रहे हैं बाबूजी, कामिनी जिज्जी उनकी बेटी है, तो हमसे ज्यादा वो पहचानते हैं उनको। अगर उनको कुछ भी हुआ है तो सबसे ज्यादा दुखी वही होंगे। लेकिन बच्चे को भूखा। सोनू, ये ले पैसे, बाहर से जाके लेके कुछ खा लो, जाओ। आस्था, मैंने सुना है तुम्हारे पापा भाग गए हैं। भागे नहीं है, कहीं गए हैं। अच्छा, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हमें सब पता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तुम सबको छोड़ के भाग गए हैं। झूठ तुम दोनों बोल रहे हो, हमारे पापा किसी के साथ नहीं भागे। और ज्यादा मत बोलो, वरना मैं अपने पापा से कहकर तुम दोनों के ऊपर केस करवा दूंगी और जेल भी बिठवा देंगे। तो फिर तुमने वो वीडियो क्यों डाली थी उस भगोड़े अशोक गुप्ता के लिए? हमारे पापा भगोड़े नहीं, मुझे धक्का मारेगी।
मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं उनका भाई हूँ। मैं भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। निभाना किसने कहा? धक्का क्यों दिया तूने? धक्का क्यों दिया तूने? छोड़ो मेरे भैया को, छोड़ो। छोटी बेबी, बड़ी बेबी, आप दोनों यहाँ से जाइए, इन दोनों को मैं संभालूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या करेगा? बंद करो ये लड़ाई। दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसने मेरी बहनों की आंख कैसे बदतमीजी की? कैसे की इसने बदतमीजी? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, चलो दूर हटो। हटूंगा मैं, तू नहीं हटूंगा। गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, जरा बाहर निकल कर देखिए क्या हंगामा मचा हुआ है। आपके घर का नौकर बाहर गली के लड़कों से झगड़ रहा है। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। क्या क्या कहा इसने? कृष्णा, बाबूजी, कृष्णा बाहर लड़ाई कर रहा है। कृष्णा को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कराकर मानेगा ये लड़का।